दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लहसुन की वैज्ञानिक खेती किस तरीके से की जा सकती है, ज़मीन कैसे तैयार करनी है और बाकी सारी चीज़ें। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ उन्नत किस्में, क्योंकि आपको अगर अक्टूबर, नवंबर या सितंबर के अंत में आपको लहसुन लगाना है तो आपको बीज का प्रोक्यूरमेंट, बीज को खरीदने का सिस्टम अभी से शुरू करना पड़ेगा। तो कुछ उन्नत किस्में बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें बहुत सारी किस्में मैंने बताई हैं, उनके प्रकार बताए हैं, उनके फायदे बताए हैं, मतलब उसकी क्या खासियत है वो बताई हैं। तो इसमें पहली किस्म से हम शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय जो बागवानी अनुसंधान है नासिक में, उसने ये कुछ किस्में बताई हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी किस्में बताने वाला हूँ और इस हर किस्म का कुछ कुछ खासियत भी बताऊंगा कि इस किस्म में क्या क्या खासियत हैं। यमुना सफेद एक है, सफेद दो, सफेद तीन, सफेद चार और वीएल लहसुन दो। तो लेकिन इनकी खासियत क्या क्या है? यमुना सफेद वन, जिसको जीवन के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो जो कंद होता है वो बड़े आकार का होता है, 3.5 से 4 सेंटीमीटर तक का होता है और ठोस चांदी की तरह चमकता है, एकदम सफेद होता है। जो आपने देखा होगा बहुत बार नासिक की तरफ से लहसुन आता है तो बिल्कुल एकदम चमकता है, जबरदस्त। इसका जो गुद्दा होता है वो क्रीम कलर का होता है और जड़ें जो जो उसके जिसको पोथी बोलते हैं, जड़ें बोलते हैं, कलियां बोलते हैं, वो बड़ी होती हैं और एक कंद में या एक पोथी में करीब 20 से 25 कलियां होती हैं, 20 से 25 जड़ें होती हैं। ये यमुना सफेद एक है। अब यमुना सफेद दो में और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया। उसके जो कंद बनाए गए वो बहुत ठोस बनाए गए, स्ट्रॉन्ग बनाए गए, मतलब आपस में ज्यादा टाइटली वो कपल्ड है, टाइटली आपस में जुड़े हुए हैं। और त्वचा सफेद और इसका जो गुद्दा है वो क्रीम रंग का होता है। जो कंद है वो बड़े आकार का होता है, उसका 3 से 4 होता है, 4 से 4.5 सेंटीमीटर का इसका व्यास हो जाता है और 20 से 25 कलियां होती हैं एक पोथी में। इसके बाद यमुना 3 को बनाया गया। यमुना 3 जो यमुना 2 से और बेहतर बनाई गई और इसको G282 नाम भी दिया गया है। इसका जो जो कंद होता है या शल्क होता है वो ठोस होता है, सफेद होता है एकदम, और इसकी जो जो गुदा इसका होता है वो भी क्रीम रंग का होता है। बुआई के 165 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। जनरली जो फसलें होती हैं वो इसी दिन में तैयार होती हैं, 160 से 180 दिन के बीच में तैयार हो जाती हैं। तो 165 से 170 दिन में तैयार हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बैंगनी धब्बा रोग या झुलसा रोग से प्रभावित कम होती है। इससे ये फॉरफिटेड है, मतलब इसमें इसमें इसका असर कम होता है। अगली एक यमुना 4 बनाई गई, उसको और एडवांस बनाया गया, जिसको नाम दिया गया G323। इसके जो कंद हैं या शल्क हैं वो बड़े आकार के होते हैं, 5.87 सेंटीमीटर तक चले गए हैं, 4.5 से एकदम बढ़ गया है। सफेद रंग होता है, ठोस होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, मजबूत होते हैं। जड़ें जो इसकी कलियां हैं वो 1.04 से 1.05 सेंटीमीटर मोटी होती है, काफी मोटी हो गई हैं, 1.05 सेंटीमीटर है, वो काफी अच्छी मोटाई हो जाती है। हर कली का जो वजन है वो 2.5 से 2.8 ग्राम तक होता है और एक जो कंद है उसमें 15 से 18 जो है वो ये जड़ें हैं, एक्चुअली कलियां पाई जाती हैं और 140 से 150 दिन में ये तैयार हो जाती है। देखिए, इस किस्म के दो बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो ये कि 140 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। दूसरा ये कि इसका जो कलियां हैं वो काफी मोटी हैं साइज में, लेकिन एक एक जो कंद है उसमें कम कलियां निकलती हैं। हालांकि इस लहसुन की डिमांड काफी होती है, कोई छोटा लहसुन छोड़ना नहीं चाहता है, इसको धीरे धीरे छीलना नहीं चाहता है, तो ये यमुना सफेद G323 काफी अच्छी किस्म है। इसके अलावा दूसरी जो किस्म है वो है VL लहसुन 2, इस नाम से है। ये स्पेशली पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इसमें 10 से 12 जड़ें होती हैं। एक जो कंद है, एक जो कंद है पूरा एक पोथी है, उसमें 10 से 12 उसमें कलियां होती हैं। ये हल्का बैंगनी रंग का होता है और इसको पहाड़ी लहसुन भी कुछ लोग कहते हैं। इसका जो व्यास है काफी मोटा होता है, ये लहसुन काफी मोटा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर तक चला जाता है। यमुना 4 से भी बड़ा हो जाता है ये। इसकी जड़ें क्रीम रंग की होती हैं और हर जड़ का वजन 4.5 से 5 ग्राम तक होता है। सोचिए कितना बड़ा होता होगा वो। एक और लहसुन की जो किस्म है वो है टाई 56 4, इसको कहते हैं। ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने इसको विकसित किया है।
इसकी जो गांठें छोटी होती हैं और एक एक शल्क में या एक पोथी में आप कहेंगे तो 25 से 34 कलियां हो जाती हैं, काफी ज्यादा कलियां हैं। और ये किस्म एक 150 से 200 क्विंटल तक की पैदावार देती है। इसकी जो उपज है वो बाकी किस्मों से थोड़ी ज्यादा है। ये इस किस्म की खासियत है। और जो अगली किस्म है वो है एग्री फाउंड वाइट 41GB, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये भी लगभग थोड़ा सा जल्दी पकने वाली वैरायटी है। 150 से 160 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार 130 से 140 क्विंटल। और इसको खास स्पेशली गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका जो सेंट्रल इंडिया है वहां के लिए इसको विकसित किया गया है, एग्री फाउंड व्हाइट के लिए। आपको बीज अभी से लेकर रखना पड़ेगा, अभी से उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। बीज इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है कि आप गए और उठा के ले आए। दो और किस्म आपको बता रहा हूं। एक है IC 49381। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसको तैयार किया है। 160 से 180 दिन में पकती है, लेकिन इसकी उपज बाकी किस्मों से ज्यादा है। एक और उपज है सोलन। एक और किस्म है सोलन, जिसको हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। इसकी हर पोथी में 4 कलियां होती हैं, बहुत मोटी कलियां होती हैं। और अन्य किस्मों की तुलना में ये बहुत अच्छी उपज देती है सोलन। लेकिन जनरली ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा इसको उगाया जाता है। इसको मैदानी इलाकों में शायद इसकी उतनी उपज ना आए। दोस्तों, ये कुछ वैरायटी थी लहसुन की। अगले वीडियो में मैं आपको लहसुन कैसे लगाना है वो बताने जा रहा हूँ। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। जय हिंद।